जय हिंद। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन 2 के रिवीजन के ऑर्डर जारी कर दिए हैं और 30 जून से पहले आपका एरियर और बढ़ी हुई पेंशन पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद द्वारा सभी के पेंशन खातों में जारी कर दी जाएगी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हवलदार और उसके इक्विवेलेंट रैंक पेटी अफसर और सार्जेंट इनकी OROP 2 में पेंशन कितनी रिवीजन होगी, यानी जो इनकी बेसिक पेंशन है 1 जनवरी 2016 को 7वें पे कमीशन के अनुसार, उसमें 1 जुलाई 2019 को रिवीजन के बाद कितनी वृद्धि होगी और इस रिवीजन के बाद 1 जुलाई 2019 से लेके 30 जून 2022 तक जो एरियर मिलेगा जिसमें बढ़ी हुई पेंशन और जो डीए का रिवीजन है वो शामिल है, वो एरियर कितना होगा। इससे पहले साथियों हमने सिपाही और नाइक की जो पेंशन का एरियर और पेंशन रिवीजन के बारे में वीडियो में जान लिया है और उन दोनों वीडियो के जो लिंक है उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मैं आप सभी को यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये टेबल गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर पेंशन रिवीजन और एरियर कैलकुलेशन में यूज किए गए लॉजिक और फॉर्मूले के बेस के ऊपर बनाई गई है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो हवलदार, पेटी ऑफिसर एंड सार्जेंट OROP 2 रिवीजन कैलकुलेशन ऑफ एरियर एंड बेसिक पेंशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। यहाँ पे जो क्वालिफाइंग सर्विस के हैं वो मैंने 5 ब्रैकेट लिए हैं, 15 ईयर्स, 17 ईयर्स, 20 ईयर्स, 24 ईयर्स और 26 ईयर्स। यूज किए गए फॉर्मूलाज के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ मिलेगा आपको ग्रुप वाइज बेसिक फिक्स्ड ऑन OROP 1, यानी 1 जुलाई 2014 को जो वन रैंक वन पेंशन 1 के दौरान जो पेंशन रिवीजन हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपकी जो बेसिक पेंशन फिक्स की गई थी उसकी जानकारी यहाँ X ग्रुप की और उसके नीचे Y एंड Z ग्रुप की यानी हवलदार रैंक की बताई गई है। नेक्स्ट, जब आपका 7th सेंट्रल पे कमीशन लागू हुआ था 2.57 फैक्टर के अनुसार, तब आपकी पेंशन रिवाइज होके X एंड Y एंड Z ग्रुप की यहाँ पे दिखाई हुई है। अब आपका जो रिवीजन एरियर है 1 जुलाई 19 से, उसमें जो फॉर्मूला यूज किया हुआ है वो आपका 8.24 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जिसके अनुसार X Y Z एंड ग्रुप की जो पेंशन रिवीजन होगी वो यहाँ पे दिखाई हुई है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसमें जो रिवीजन हो रहा है वो X ग्रुप का 1818 रुपये से लेके 2074 रुपये, यानी इस ब्रैकेट के बीच बीच में एक हवलदार का जो पेंशन है बेसिक पेंशन वो बढ़ेगा और Y एंड Z ग्रुप का जो पेंशन में रिवीजन होगा पर मंथ वो होगा 1599 रुपये से लेके 1693 रुपये तक, यानी 1599 टू 1693 ये आपकी बेसिक पेंशन में इंक्रीज होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका टोटल एरियर बनेगा, यानी 1 जुलाई 19 से लेके 30 जून 22 तक टोटल 36 मंथ होते हैं। तो X ग्रुप का जो एरियर बनने वाला एक हवलदार का वो बनने वाला है 65,000 रुपये से लेके 74,000 तक, यानी कम से कम एक 15 ईयर जो सर्विस करके आया हुआ हवलदार है उसका 65,000 रुपये से ऊपर बनेगा और जो पूरी 26 ईयर सर्विस करके आया हुआ है उसका बनेगा 74,658। इसी प्रकार Y एंड Z ग्रुप का यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा। अब आपका जो DR रिवीजन हुआ है 1 जुलाई 19 से 30 जून 22 तक, अलग अलग जो आपका रिवीजन है 17%, 31% और 34%, इसके अकॉर्डिंग आपका जो टोटल एरियर है उसके ऊपर DR रिवीजन का एरियर यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ पे कि पेंशन रिवीजन
और डीए इन दोनों को मिला के आपको जो एरियर बनने वाला हो इन दोनों में रो में दिखाया हुआ है। उसके बाद आपकी जो नेट पेंशन होगी OROP 2 रिवीजन के बाद में जो आपकी 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक बढ़ने वाली है, उसके बाद आपकी पेंशन इन दोनों रो में दिखाई हुई है। और फाइनली आपका 34% डीए मिलाने के बाद जो आपका पेंशन रिवीजन होगा वो सबसे लास्ट में दिखाया गया है। अब मैं आपको क्वालिफाइंग सर्विस के अकॉर्डिंग एक एक करके यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले हम लेंगे 15 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस वाले एक हवलदार, पेटी अफसर और सार्जेंट की जो पेंशन 1 जुलाई 2014 को फिक्स की गई थी वो थी 8,585 रुपये एक्स ग्रुप की और 7,550 रुपये वाई एंड जेड ग्रुप की। उसके बाद जो 7th CPC में 2.57 का फैक्टर लगने के बाद एक्स ग्रुप की पेंशन बन गई थी 22,063 रुपये और वाई एंड जेड ग्रुप की हो गई थी 19,404 रुपये। अब इस 7th CPC के जो बेसिक पेंशन फिक्सेशन के बाद 1 जुलाई 19 को 8.24 फैक्टर से आपकी जो पेंशन में करेक्ट इंक्रीज होगा वो एक्स ग्रुप का होगा 1818 रुपये और वाई एंड जेड ग्रुप का होगा 1599 रुपये। ये 15 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस का दिखा रहा हूँ साथियों में। नेक्स्ट आपका जो 1818 और 1599 रुपये जो आपका इंक्रीज होगा बेसिक पेंशन में, उसके अकॉर्डिंग 36 मंथ का एक्स ग्रुप का जो बेसिक पेंशन के रिवीजन के बाद एरियर बनेगा वो बनेगा 65,449 और वाई एंड जेड ग्रुप का बनेगा 57,559। इसके बाद जो डीआर इंक्रीज हुआ है 1 जुलाई 19 से लेके 30 जून 22 तक, इसका जो टोटल यहाँ पे एरियर कैलकुलेशन किया हुआ साथियों, इस डीआर रिवीजन के एरियर को मिलाने के बाद और आपका जो बेसिक पेंशन में इंक्रीज के जो रिवीजन का एरियर मिलाने के बाद कुल आपका जो एरियर बनेगा एक्स ग्रुप के हवलदार का वो बनेगा 79,302 और वाई एंड जेड ग्रुप का 69,742। और इसके बाद जो आपकी नेट पेंशन हो जाएगी विदाउट डीए वो हो जाएगी एक्स ग्रुप की 23,881, वाई एंड जेड ग्रुप की 21,002 रुपया। और फाइनली 34% डीए मिलाने के बाद जो एक्स ग्रुप के हवलदार की जो पेंशन होगी वो होगी 32,001 और वाई एंड जेड ग्रुप की 28,143। ये पेंशन जो है 34% डीए के साथ में यहाँ पे फाइनली आपकी कैलकुलेट होके 1 जुलाई 2019 के बाद में जो OROP 2 रिवीजन के बाद एज ऑन डेट आपकी पेंशन इतनी बनेगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे साथियों 17 ईयर यदि एक हवलदार ने सर्विस करके रिटायरमेंट आए हैं तो उनकी जो पेंशन है OROP 2 के तहत एरियर प्लस कितनी पेंशन इंक्रीज होगी। सबसे पहले देखेंगे एक्स ग्रुप के हवलदार की जो बेसिक पेंशन में इंक्रीज होगी वो होगा 17 साल सर्विस के बाद 1890 रुपये एक्स ग्रुप की और वाई एंड जेड ग्रुप की 1609 रुपये। इसके अकॉर्डिंग जो एरियर बनेगा वो बनेगा एक्स ग्रुप का 68,041, वाई एंड जेड ग्रुप का 57,924 और डीए के एरियर को मिलाने के बाद एक्स ग्रुप का एरियर बनेगा 82,443, वाई एंड जेड ग्रुप का 70,185 और फाइनली जो आपकी पेंशन बनेगी 34% डीए के साथ में वो बनेगी 33,269 एक्स ग्रुप की और 28,322 वाई एंड जेड ग्रुप की। तो ये थी साथियों 17 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस के बाद। अब हम देखेंगे 20 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस के बाद। सबसे पहले आप देख पा रहे हो जो बेसिक पेंशन में पर मंथ इंक्रीज होगा वो एक्स ग्रुप का 1,918 और वाई एंड जेड ग्रुप का 1,651 और जो टोटल एरियर बनेगा वो बनेगा 69,032 एक्स ग्रुप का, 59,426 वाई एंड जेड ग्रुप का और डीए को मिला के टोटल जो एरियर बनेगा वो बनेगा एक्स ग्रुप का 83,644 और वाई एंड जेड ग्रुप का 72,005 और फाइनल जो नेट पेंशन हो जाएगी पर मंथ 34% डीए के साथ में वो एक्स ग्रुप की 33,753 और वाई एंड जेड ग्रुप की 29,056। अब हम नेक्स्ट देखेंगे साथियों 24 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस के बाद।
तो आप यहाँ देख पा रहे हो सबसे पहले कि उनकी नेट जो मंथली पेंशन बेसिक पेंशन इंक्रीज होगी वो एक्स ग्रुप की 2074, वाई एंड जेड ग्रुप की 1653 और उनका जो बेसिक पेंशन इंक्रीज होने के बाद एरियर बनेगा वो बनेगा 74,658 और वाई एंड जेड ग्रुप का 59,525। डीए के साथ में ये एरियर 90,461 एक्स ग्रुप का, 72,125 वाई एंड जेड ग्रुप का और फाइनल जो नेट पेंशन बनेगी 34% डीए के साथ में वो बनेगी एक्स ग्रुप की 36,504 और वाई एंड जेड ग्रुप की 29,105। फाइनली अब हम देखेंगे कि 26 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस के बाद एक्स ग्रुप के हवलदार का जो पेंशन में मंथली रिवीजन होगा वो होगा 2074 और वाई एंड जेड ग्रुप का होगा 1693 और बेसिक पेंशन में इंक्रीज के कारण जो एरियर बनेगा वो बनेगा एक्स ग्रुप का 74,658 और वाई एंड जेड ग्रुप का 60,951। अब इसके अंदर जो डीआर रिवीजन को मिला दिया जाए तो टोटल एरियर एक्स ग्रुप का बनेगा वो बनेगा 90,461 और वाई एंड जेड ग्रुप का बनेगा 73,852 और फाइनल पेंशन एक्स ग्रुप की हवलदार की वो बनेगी 36,504 और वाई एंड जेड ग्रुप की 29,802 34% डीए के साथ। तो इस प्रकार साथियों हमने सिपाही, नाइक और हवलदार का जो एस्टिमेटेड आपका OROP 2 के बाद में पेंशन रिवीजन प्लस जो डीए है उसके बारे में जानकारी हमने ले ली है और नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे वो बनाएंगे नायब सूबेदार की रैंक का। तो साथियों किसी को यदि सिपाही और नाइक के जो OROP 2 रिवीजन का वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो अवेलेबल है, आप लिंक को ओपन करके आप भी अपनी बेसिक पेंशन और एरियर की जो इंक्रीज होगा उसकी जानकारी ले सकते हो। आपको यदि एरियर और बेसिक पेंशन का कैलकुलेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने अन्य साथियों के साथ में शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आप चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे नायब सूबेदार की बेसिक पेंशन रिवीजन और टोटल एरियर कैलकुलेशन के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।